बच्चों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जीवन परिचय कैसे याद करते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मैं जीवन परिचय याद करता हूँ और बाद में भूल जाता है, या फिर कई बच्चे ऐसे भी कहते हैं कि जीवन परिचय इतना बड़ा होता है, मैं कैसे याद करूँ, याद ही नहीं होता। कई बच्चे कहते हैं कि नहीं, मैं जीवन परिचय याद ही नहीं कर सकता। ऐसे बहुत से बच्चे हैं। तो कई बच्चे, आप क्या कर सकते हैं, आपको याद करने की मैं तरीका बता रहा हूँ कि आप कैसे याद कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से याद करेंगे तो आपको लगभग लगभग हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, आपके माइंड में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो आप याद कर रहे हो ना, मान लीजिए किसी का जीवन परिचय याद कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए महादेवी वर्मा का, इनका बड़ा फेमस है। ठीक है, महादेवी वर्मा का आप क्या कर रहे हैं, जीवन परिचय याद कर रहे हैं। ठीक है, जब आप क्या करेंगे, महादेवी वर्मा का जीवन परिचय याद करेंगे तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि इनका जन्म, सबसे पहले जीवन परिचय में क्या होगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, क्या होता, इनका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ और कब हुआ। तो आप क्या करेंगे, हम सभी जानते हैं क्या हुआ था। इनका जन्म 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के, यानी कह सकते हैं कि यूपी के फर्रुखाबाद में हुआ था। फर्रुखाबाद में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, 1907 ईस्वी में यूपी के, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था, फर्रुखाबाद जिले में। तो अब आप क्या करेंगे, महादेवी वर्मा का, तो किसी बच्चे का आप जन्म, या फिर कोई बहुत सी मूवी देखते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है, आप दिमाग में अपने क्रिएट कीजिए, इमेजिन कीजिए क्या हो रहा है, किसी बच्चे का जन्म हो रहा है। कब हो रहा है, 1907 ईस्वी में हो रहा है। क्या हो रहा है, 1907 ईस्वी में। या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि कोई आपका दोस्त है, ठीक है, आपके साथ पढ़ता है। ठीक है, अगर लेडीज है तो आप लेडीज मान सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई लड़का है तो आप क्या कर सकते हैं, मतलब आपके गर्ल्स भी दोस्त होंगे और फ्रेंड और बॉयज भी दोस्त होंगे। ठीक है, तो जहां पर बॉय है वहां पर क्या कर सकते हैं, आप किसी दोस्त का ले सकते हैं, और जहां पर गर्ल है वहां पर क्या कर सकते हैं, गर्ल दोस्त का ले सकते हैं। ठीक है, यानी जो आपका क्या हो, फ्रेंड हो, उसका आप ले सकते हैं। ठीक है, लड़का है तो लड़की, लड़का और लड़की है तो लड़की आप मान सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, उसका जन्म कब हुआ, मान लीजिए मेरा दोस्त है, क्या है, मान लीजिए राहुल मेरा दोस्त है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, राहुल नहीं तो हम महादेवी वर्मा का लिए ना, तो मान लीजिए क्या है, रीतिका क्या है, कोई दोस्त है मेरी। ठीक है, क्या है, रीतिका कोई दोस्त है, तो मैं जानता हूं कि उसका जन्म कितने में हुआ, 2005 में हुआ, या फिर 2004 में हुआ, जो भी हो। ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे, इसके जन्म से क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, नहीं, अब यह रीतिका का जन्म कब हुआ था, हमारे कब हुआ था, 1907 ईस्वी में हुआ था। इसका नाम भी हम चेंज कर देंगे, क्या है इसका नाम, महादेवी वर्मा। ठीक है, अब इसने क्या किया, इसने मेरे साथ पढ़ाई की नहीं, अब इसने क्या किया, इंदौर से पढ़ाई किया। ठीक है, जब यह महादेवी वर्मा होगी तो अब क्या करेगी, यह इंदौर से पढ़ाई करेगी। ठीक है, अब इसे क्या मिला, पद्म भूषण मिला। ठीक है, भारत सरकार ने क्या किया, पद्म भूषण से सम्मानित किया। और इसने एक यामाकृत लिखा, जिस पर क्या मिला, इसे क्या मिला, यामा पर इन्हें क्या मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार। यामा पर इन्हें क्या मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। या फिर क्या कर सकते हैं आप, जिनका याद कर रहे हैं आप क्या कर सकते हैं, अपने दोस्त को रिप्लेस कर सकते हैं, उससे आपका जन्म और मरण सब याद रहेगा। या फिर आप एक और तरीका कर सकते हैं, आप इस्माल में याद कर सकते हैं, संक्षिप्त में याद कर सकते हैं। जैसे इनका जन्म, ठीक है, जन्म हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या कर सकते हैं, इन्हें क्या क्या मिला है, यानी हम कह सकते हैं कि पुरस्कार। इससे जन्म के बाद आप क्या करेंगे, माता पिता का नाम याद कीजिए, माता पिता हो जाएंगे। ठीक है, अब इनकी पढ़ाई आप इस तरह से एक एक करके याद कर सकते हैं, इनकी पढ़ाई कहाँ हुई। ठीक है, अब इन्होंने क्या क्या किया, इन्हें क्या क्या मिला, किस चीज पर क्या मिला। ठीक है, इन्हें पद्म भूषण मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है यामा पर, और ये क्या रह चुकी हैं, यह सदस्य भी रह चुकी हैं। किसकी, यह देख लेते हैं हम, यह सदस्य भी मनोनीत हो चुकी है, पता नहीं किसकी, लेकिन ये क्या रह चुकी है, राजनीति में भी रह चुकी है। ठीक है, यहाँ पर इन्हें पुरस्कार मिला है। इसके बाद क्या करेंगे आप, सीधे क्या क्या मिला, पुरस्कार पर आ सकते हैं, पुरस्कार कब मिला और किस पर मिला। इसके बाद आप क्या आ जाएंगे, इनकी मृत्यु पर आ जाएंगे, इनका यानी इनका स्वर्गवास कब हुआ। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, आसानी से इनकी रचनाओं पर गौर कर सकते हैं, रचनाओं पर। ठीक, बस यही चीज आपको याद करना, यानी इनका जन्म, माता पिता का नाम, कहाँ पढ़ी, कहाँ तक पढ़ी है। ठीक है, यह इन्हें क्या पुरस्कार मिला है, मृत्यु याद कर सकते हैं, और इनकी रचना याद कर सकते हैं।
अगर आप चाहें तो एक एक करके याद कर सकते हैं। जैसे अब क्या कर सकते हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी क्या है, सूरदास जी है और महादेवी वर्मा को ले लीजिए। तो महादेवी वर्मा का जन्म यहाँ हुआ था, सूरदास का यहाँ हुआ था। महादेवी वर्मा का जन्म इतने साल में हुआ था, सूरदास का इतने साल में हुआ था। इनके पिता का माता पिता का नाम यह था, इनके माता पिता का नाम यह था। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से याद कर सकते हैं। या फिर अगर आप जब भी याद कीजिए तो क्या कीजिए, आप इमेजिन कीजिए, अपने दिमाग में क्या कीजिए, चित्र बनाइए। जब आप इस तरह से याद करेंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, बिना किसी परेशानी के आसानी से आप याद कर लेंगे और आपको लंबे समय तक यह बात याद रहेगी। ठीक है, तो आप इस तरह से याद करेंगे तो आपको आसानी से याद होगा। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरे इस सुझाव से काफी ज्यादा सहयोग मिला होगा, मदद मिला होगा। ठीक है, तो आप याद कीजिए, इस तरह से आपका याद हो जाएगा 100%। यह अप्लाई किया गया है कई बच्चों पर। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी ट्रिक के साथ या फिर किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना जानते हैं।